नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आप लोगों का इंग्लिश एजुकेटर जयप्रकाश मौर्य स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेपी मौर्य के इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ग्रामर में डिटरमिनर के कुछ पार्ट्स का अध्ययन किया, ठीक है। तो डिटरमिनर को जो हम लोग डिवाइड किए थे तो कुछ पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, है ना। उसके बाद में उसके कुछ पार्ट्स को हम लोगों ने पढ़ लिया था। जैसे आर्टिकल था आप लोगों के पास, नंबरल एडजेक्टिव था, इन लोगों को आप लोगों ने पढ़ लिया था अच्छे ढंग से। अब आप लोग पढ़ेंगे इस पार्ट में पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के पहले आप लोगों को जो पढ़ाना था, जैसे नाउन नंबर पढ़ाना था, पर्सन पढ़ाना था, जेंडर पढ़ाना था, ये चीज पढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो आप लोगों को आज पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि पजेसिव एडजेक्टिव होता क्या चीज है। पजेसिव एडजेक्टिव, सबसे पहले आप लोग ये जाने कि पजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है। पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव इसका हिंदी होता है अधिकार वाचक, अधिकारवाचक विशेषण, अधिकारवाचक विशेषण, इसका हिंदी होता है। अगर कोई आप लोगों से पूछ रहा है कि व्हाट इज पजेसिव एडजेक्टिव, तो आप लोग इसके बदले में बोल सकते हो, डेफिनेशन के रूप में आप लोग बोल सकते हो, the adjective that shows noun, the adjective that shows noun possession, the adjective that shows noun possession is called possessive adjective. Adjective मतलब कह रहा है द एडजेक्टिव दैट शोज नाउन पोजेशन, मतलब वह एडजेक्टिव जो नाउन के पोजेशन को दिखाता है, मतलब नाउन के अधिकार को दिखाता है, इज कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव। वो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। मतलब वह शब्द होते हैं, वह एडजेक्टिव होता है जो नाउन के पोजीशन को दिखाए, वो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। पोजीशन माने अधिकार, जैसे किसी का किसी के ऊपर अधिकार दिखाया जाएगा तो वहां पर पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे अगर बोला गया कि यह मेरी शर्ट है, मान लीजिए यह मेरा स्वेटर है, तो यहाँ पर मेरा स्वेटर बोला जा रहा है, तो इसमें मेरा अधिकार जताया जा रहा है ना। तो मेरा का इंग्लिश माई होता है, ये माई बता रहा है, और स्वेटर नाउन है ना। तो ये नाउन के ऊपर किसी का अधिकार बता रहा है, इसलिए आप लोगों का यहाँ पर माई पजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा। इसी तरह से अभी आप लोगों को एग्जांपल से स्पष्ट किया जाएगा, बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आएंगी चीजें। पहले इस आप लोग डेफिनेशन को नोट करें, उसके बाद में फिर आगे बताया जाए पजेसिव एडजेक्टिव होते कितने हैं। चलिए देखिए पजेसिव एडजेक्टिव होते कितने हैं, ये चीज देखिए आप लोग। पजेसिव एडजेक्टिव आप लोगों को देखना है। आप लोगों से बार बार बताया जाता है कि पेपर और पेन लेकर के जरूर बैठिएगा, क्योंकि पेपर और पेन लेके बैठेंगे तभी आप लोग नोट करेंगे। जब नोट करेंगे तो चीजें बेहतर ज्यादा समझ में आएंगी, क्लियर हो जाएंगी, एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए देखिए आप लोगों का, मान लीजिए आप लोगों के पास ऐसे पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव
पजेसिव एडजेक्टिव इस तरह से आप लोगों के पास है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव होते कितने हैं, देखो ये आप लोगों के पास जो पहला पजेसिव एडजेक्टिव होता है, जो पहला पजेसिव एडजेक्टिव आप लोगों के पास होता है उसका नाम है माई, ठीक है। और माई का हिंदी आप लोग पहले से ही जानते हो, मेरा होता है। और जो सेकंड आप लोगों का पजेसिव एडजेक्टिव है वो है आवर, ठीक है। आवर, आवर का होता है हमारा, आवर का हिंदी हमारा। और जो अगला आप लोगों का पजेसिव एडजेक्टिव आता है वो होता है योर, योर मतलब तुम्हारा। और अगला जो पजेसिव एडजेक्टिव हम लोगों का आता है वो होता है हिज, हिज, हिज की हिंदी होती है उसका, उसका, ठीक है। और अगला जो पजेसिव एडजेक्टिव आप लोगों का आता है हर, और हर मतलब भी उसका होता है, उसका, ठीक है। अब ये बताया जाएगा कि ये उसका कहाँ प्रयोग होगा और ये उसका कहाँ प्रयोग होता है वो भी बताया जाएगा। तो आप लोगों का माई, माई, आवर, योर, हिज, हर हो गया। उसके बाद में अगला पजेसिव एडजेक्टिव जो आता है आप लोगों के पास दियर, दियर, दियर मतलब होता है उनका। यहाँ पर देखिए उसका, उसका था या उनका है, ये भी बताया जाएगा अभी कहाँ यूज होता है बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक है। उसके बाद में अगला आप लोगों के पास जो पजेसिव एडजेक्टिव आता है वो इट्स, ठीक है। इट्स होता है, इट्स माने इसका, ये भी बताया जाएगा कहाँ यूज होता है। और अगला जो पजेसिव एडजेक्टिव आप लोगों के पास आता है वो आता है ओन, ओन मतलब स्वयं का, स्वयं का। इतने आप लोगों के पास पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। इन सबको आप लोग नोट कर सकते हो, अगर इस तरह से नोट करना चाहे तो इस तरह से नोट कर सकते हो, और नहीं तो फिर ये चीजें अभी आप लोगों को एक एक करके बता दी जाएंगी, ये कहाँ यूज होते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, ठीक है। अगर इन्हें इस तरह से नोट करना चाहे तो आप लोग इन्हें इस तरह से नोट कर सकते हैं। चलिए, इतने पजेसिव एडजेक्टिव आप लोगों के पास हैं। ध्यान रखना आप लोग, इसके नंबर को भी आप लोगों को बताया गया है और पर्सन भी बताया गया है, जेंडर भी बताया गया है। तो आगे अभी आप लोगों के सामने वो चीजें आएंगी। क्यों फिर पहले बताया गया था नंबर, पर्सन और जेंडर, क्यों बताया गया था, फिर ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव में सबको एक एक करके आप लोगों को बताया जाए। देखें, सबसे पहले आप लोगों के सामने है आप लोगों का पजेसिव एडजेक्टिव माई। क्या है? माई। माई का हिंदी हम लोगों का क्या होता है, मेरा, आप लोगों को पहले देख चुके हो। सबसे पहला एडजेक्टिव क्या होता है, सबसे पहला पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है। माई मीन्स मेरा, आप लोगों ने पहले ही देख लिया। अब थोड़ा ध्यान दे, एक चीज ध्यान दे, बहुत ज्यादा इसमें लिखाने की जरूरत नहीं है, ध्यान दे। माई जो होता है, ठीक है, माई, माई फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। किसके लिए, हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है माई। किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। माई जो हमेशा यूज होगा वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होगा। किसके लिए, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होगा। और जब ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होगा, और ये फर्स्ट पर्सन के लिए अगर यूज होगा, तो एक चीज और जान लीजिए कि इसका नंबर क्या होता है। वास्तव में तो इसका नंबर सिंगुलर होता है,
वास्तव में इसका नंबर तो सिंगुलर है, लेकिन दिखाया इसे प्लूरल जाता है, वो बताया जाएगा क्यों। तो माई जो होगा ये फर्स्ट पर्सन वाला होगा, और नंबर जो इसका होगा वो सिंगुलर नंबर होगा, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर होगा। और एक चीज आप लोगों का इसका जेंडर बच रहा है, तो जेंडर आप लोगों को 4 बताया गया था, मेल फीमेल कॉमन न्यूटर। तो ये जो आप लोगों का माई आता है ये आता है कॉमन जेंडर में, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर में आता है। देखिए आप लोगों का माई जो होता है फर्स्ट पर्सन वाला होता है, अगर कहीं माई का यूज हुआ है तो समझो वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों के पास माई का जो जेंडर होता है वो कॉमन जेंडर होता है। कॉमन जेंडर इसलिए होता है, ये लड़की भी यूज कर सकती है माई, और लड़का भी यूज कर सकता है, माई का प्रयोग कर सकता है, इसीलिए आप लोगों का कॉमन जेंडर ये है। और ये सिंगुलर नंबर इसलिए है क्योंकि एक लोग के लिए प्रयोग किया जाता है माई का, लेकिन इनको कुछ जगहों पर प्लूरल मान के रखा जाता है, वो चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी क्यों। तो इतनी चीज हम लोगों ने समझ लिया। एज आप लोग एग्जांपल देख लें, एज इसका जैसे हो सकता है, ये मेरे पास पेन है तो मैं बोल सकता हूं ये मेरा पेन है ना, तो मैं बोल सकता हूं दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। इस पेन पे अधिकार मेरा है, तो इस उदाहरण के लिए आप लोग पहला इसे बोल सकते हो दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। ऐसा दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लोग देखना चाहें, दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों का हो सकता है दूसरा आप लोग अगर देखना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं ही इज माई ब्रदर, ऐसा ही इज माई ब्रदर। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दें आप लोग, ही इज माई ब्रदर वह मेरा भाई है, वह सॉरी ही इज माई पेन, वह सॉरी दैट इज माई पेन, वह मेरा कलम है, दैट इज माई पेन, वह मेरा कलम है। अब यहाँ पर माई बता रहा है किसके ऊपर अधिकार, ये पेन के ऊपर अधिकार किसी का बता रहा है ना, पेन के ऊपर किसी का अधिकार बता रहा है, तो पेन नाउन है, इसीलिए आप लोगों का ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, पजेसिव एडजेक्टिव। कि नाउन बताया गया ना, नाउन के पोजीशन को दिखाएगा, तो ये माई जो है ये पेन के पोजीशन को दिखा रहा है, किसी का ये है, और जब पेन के पोजीशन को दिखा रहा है और पूछा जाएगा आपसे इस माई का जेंडर, तो बोलोगे कॉमन जेंडर, और नंबर पूछा जाएगा तो बोलना सिंगुलर नंबर, ठीक है। और पर्सन अगर पूछा जाए तो बोलना फर्स्ट पर्सन, ठीक है। कॉमन जेंडर, सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन। ऐसे आप लोग एक एग्जांपल और देख लें, जैसे दिया ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, फिर वही चीज आया मेरा भाई है, कि मेरा अधिकार उस पर है। हाँ, अब ब्रदर आप लोगों का क्या है, नाउन है, ब्रदर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे अगर ब्रदर दिया होता खाली, ये मान लीजिए माई नहीं है, ही इज ब्रदर, वह भाई है, तो इस पे किसी का अधिकार नहीं है, किसी का भाई हो सकता है भाई, लेकिन जब माई लग गया तो ये फिक्स हो गया कि मेरा ही भाई है, उस पर मेरा अधिकार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का ये जो माई है ये पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और जब पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वही चीज आप लोगों का आएगा, इसका जो पर्सन होगा वो फर्स्ट पर्सन का होगा, फर्स्ट पर्सन का होगा, और इसका जो जेंडर होगा, जो इसका जेंडर होगा वो कॉमन जेंडर होगा, क्योंकि इसे लड़की भी यूज कर सकती है, लड़का भी यूज कर सकता है। लड़की भी बोल सकती है कि ही इज माई ब्रदर, और लड़का भी बोल सकता है ही इज माई ब्रदर, तो दोनों में दोनों बोल सकते हैं ना, इसलिए कॉमन जेंडर में आ रहा है। और आप लोगों के पास इसका नंबर जो था वही सिंगुलर नंबर होगा, सिंगुलर नंबर होगा। इस तरह से आप लोग आई को बोल सकते हो, ये फर्स्ट पर्सन वाला है, आई फर्स्ट पर्सन में आता है, और जेंडर इसका कॉमन होता है, और नंबर इसका पूछा जाए तो सिंगुलर होता है। चलिए इन चीजों को नोट कीजिए, उसके बाद में फिर आगे की चीजें बताई जाए। अब अगला यूज, चलिए देखिए, माई आप लोगों का हो गया। अब इसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा अस।
अस नहीं है आप लोगों का, सॉरी सॉरी, अस नहीं, आप लोगों का आवर है। अगला जो स्टेप आप लोगों का है वो आवर है। देखिए आप लोगों का आवर, 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 आवर मीन्स हमारा, बताया गया था पहले से ही, हमारा। अब ये देखें आवर आप लोगों का कौन से पर्सन वाला है। आवर भी जो आप लोगों का आता है, आवर भी जो आप लोगों का आता है, ये भी फर्स्ट पर्सन वाला ही है, फर्स्ट पर्सन वाला ही है। लेकिन आप लोग दिक्कत ना करें, कोई अंतर तो जरूर होगा। फर्स्ट पर्सन वाला किसका है, फर्स्ट पर्सन। और भैया फर्स्ट पर्सन आप लोगों को बताया गया था, फर्स्ट पर्सन में तो कोई दिक्कत है नहीं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोगों को ये चीज बताया गया था। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो वाक्य में बोलने का काम करता है, सेकंड पर्सन वो होता है जो वाक्य में सुनने का काम करता है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में वाक्य में बताया जाता है। ठीक है, अब वो किसी भी केस में हो सकता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, किसी में हो सकता है, लेकिन यहाँ पॉजेसिव केस ही बताया जा रहा है। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव ही बताया जा रहा है। तो आवर कौन से पर्सन वाला है, फर्स्ट पर्सन वाला है, और फर्स्ट पर्सन वाला है, लेकिन इसका जो जेंडर होता है वो कॉमन जेंडर होता है, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। उसका माई का भी कॉमन जेंडर था, इसका भी कॉमन जेंडर, क्योंकि लड़की की भी बोल सकती है, जैसे बोल सकते हो आवर फादर इज अ डॉक्टर, हमारे पिताजी एक डॉक्टर है। लड़की भी बोल सकती है आवर फादर इज अ डॉक्टर, है ना भाई। उसके बाद में लड़का भी तो बोल सकता है और फादर इज अ डॉक्टर, इसीलिए ये दोनों लोग बोल सकते हैं, तो कॉमन हो जाएगा। और जी कॉमन है तो इसीलिए कॉमन जेंडर आ गया। फर्स्ट पर्सन वाला है कॉमन जेंडर। अब इसका नंबर क्या होगा ये जान लें। माई का आप लोगों का जो था वो सिंगुलर नंबर था, लेकिन इसका जो आता है ये प्यूलर नंबर आता है। ठीक है, प्यूलर नंबर, प्यूलर नंबर आता है। ठीक है, प्यूलर नंबर। और एडजेक्टिव कौन सा है, अगर कोई बोलेगा तो बोल सकते हो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये तो जानते ही आप लोग। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। कोई पूछ रहा है आवर कौन से पर्सन का है, तो बोलोगे फर्स्ट पर्सन का है। कोई बोलेगा इसका जेंडर क्या है, बोलोगे कॉमन जेंडर है। बोलेगा क्यों, तो बोल दोगे कि ये लड़की और लड़के, मेल फीमेल दोनों प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए कॉमन जेंडर है। अगर कोई बोलेगा इसका नंबर क्या है, तो बोलोगे ये प्यूलर नंबर है। ये प्यूलर नंबर बताया गया था, एक से ज्यादा लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये आवर जो है एक से ज्यादा लोगों के लिए प्रयोग किया जाएगा, और मतलब हमारा होता है। और पूछेगा कौन सा एडजेक्टिव है, तो आप लोग तुरंत बोलना कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। एज देखना चाहो आप लोग, एज देख लो। एज जैसे आप लोगों का हो जाएगा एज आवर ब्रदर इज अ गुड मैन, आवर ब्रदर इज अ गुड मैन। अब सिर्फ अगर मान लीजिए आप लोगों के पास ब्रदर होता, ब्रदर इज अ गुड मैन, मतलब भाई एक अच्छा आदमी है, तो पता नहीं किसका भाई है ना, पता नहीं किसका भाई है। लेकिन जब आवर लगा दिए आप लोग तो पता चल गया आप ही का भाई है, इस पे आपका अधिकार है, भाई बोलने का आप ही को अधिकार है। ठीक है, तो इसीलिए जो आप लोगों का आवर है, ये ब्रदर एक नाउन है, ब्रदर एक नाउन है, और इसके ऊपर इस पोजीशन दिखा रहा है, इसलिए आप लोगों का ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो वही चीज आप लोग भाई, वही चीज आप लोग डिसाइड कर सकते हो जो आप लोगों ने पहले डिसाइड किया था। कोई बोलेगा इसका नंबर क्या है, तो बोलोगे इसका नंबर प्यूलर नंबर, प्यूलर नंबर। कोई बोलेगा इसका पर्सन क्या है, बोलोगे फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का। और कोई बोलेगा इसका जेंडर क्या है, तो बोलोगे कॉमन जेंडर है। ठीक है, कोई बोलेगा एडजेक्टिव कौन सा है, तो बोलोगे पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो। दूसरा सेंटेंस आप लोगों के पास हो सकता है, जैसे दूसरा सेंटेंस आप लोगों के पास हो सकता है
आवर मदर इज अ गुड टीचर। आवर मदर इज अ गुड टीचर मतलब हमारी माता, आवर मदर हमारी माता इज अ गुड टीचर एक अच्छी अध्यापिका है। अब अगर दिया होता माई माता, सॉरी ऐसे दिया होता मदर इज अ गुड टीचर, माता एक अच्छी अध्यापिका है, तो इस पे किसी का अधिकार नहीं था, किसी की माता हो सकती है, कोई भी जान नहीं रहा, फिक्स नहीं है। लेकिन जब आवर करके दे दिया, अब ये पता चल गया, अब ये फिक्स हो गया कि कुछ लड़के हैं या कुछ बच्चियां हैं या कुछ बच्चे हैं और जो बोल रहे हैं कि आवर मदर है, हमारी माता है, उन पे हमारा माँ कहने का अधिकार किसका है? हमारा, हम सभी का, हम सभी भाइयों और बहनों को माँ कहने का अधिकार उसको है। अगर सिर्फ माता होती, वो माता है, तो भाई कोई भी माता बोल सकता था, किसी की माता हो सकती थी। लेकिन जब हमारा लग गया भैया, तो आप लोगों का फिक्स हो गया आप लोगों का। अर्थात ये मदर आपका नाउन है। आप लोगों को बताया गया था जब सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा था, तो सब्जेक्ट का काम केवल नाउन या प्रोनाउन ही कर सकते हैं, बताया गया था आप लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग ध्यान दें, मदर आप लोगों का नाउन है और उसके पोजीशन को आवर दिखा रहा है, तो आप लोगों का ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर आप लोग, अब आप लोगों से अगर पूछा जाएगा भाई जेंडर, तो वही बोलोगे कॉमन जेंडर। क्या बोलोगे? कॉमन जेंडर बोलोगे, कॉमन जेंडर। और आप लोगों का इसका पर्सन क्या होगा? तो वही फर्स्ट पर्सन होगा। उसके बाद में फिर नंबर क्या होगा? तो वही प्यूलर नंबर होगा। आप लोगों का क्या होगा? प्यूलर नंबर। और एडजेक्टिव की बात अगर की जाएगी तो वही पजेसिव एडजेक्टिव होगा भैया, ठीक है। इनको नोट करें, उसके बाद फिर आगे की चीज बताई जाए। चलिए अब आगे देखें। चीजें बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम चीजें आसानी से समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोगों ने माई देख लिया, फर्स्ट पर्सन का था, सिंगुलर नंबर था। आवर देख लिया, फर्स्ट पर्सन का था, प्यूलर नंबर था। जेंडर दोनों का कॉमन ही था। अब आप लोग देखेंगे अगला जो आप लोगों का स्टेप है वो है योर। क्या है? योर। योर, योर मीन्स तुम्हारा। क्या होता है? तुम्हारा होता है। अब देखें, योर का जो योर का जो पर्सन होता है, योर का जो पर्सन होता है वो सेकेंड पर्सन का होता है। कौन सा? सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन होता है योर। और सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप लोगों को बताया गया कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन। तो आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो पिछले वीडियो को आप लोग देख ले, उसके बाद में फिर इस वीडियो को देखें और इन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आप लोगों का यू जो होता है, अगर योर कहीं भी दिखा तो आप लोग समझ लीजिएगा कि सेकेंड पर्सन वाला ही है, बेझिझक बोलिएगा कि ये सेकेंड पर्सन वाला है। और अगर आप लोगों को पर्सन पता चल गया, उसके बाद में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले रहा है कि इसका जेंडर क्या है, तो आप लोग तुरंत बोलना। अब जैसे योर, लड़की भी बोल सकती है, लड़का भी बोल सकता है। जैसे लड़की अगर बोलेगी ही इज योर ब्रदर, ही इज योर ब्रदर, लड़की बोल सकती है ही इज योर ब्रदर। लड़का भी बोल सकता है ना, लड़का ही बोल सकता है ही इज योर ब्रदर। तो इसलिए कॉमन जेंडर में आता है। किस में आ जाता है? कॉमन जेंडर में आ जाता है, कॉमन जेंडर में आ जाता है। और अगर कोई पूछेगा इसका नंबर क्या होता है, तो हमेशा बोलना इसका नंबर जो होता है प्यूलर नंबर होता है, प्यूलर नंबर, प्यूलर नंबर होता है। और बोलेगा कोई कौन सा एडजेक्टिव है भैया? प्यूलर नंबर, प्यूलर नंबर। तो कोई पूछेगा कौन सा एडजेक्टिव है भाई, थोड़ा ये बता दो, तो आप लोग डायरेक्टली बोलना ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव
पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव है। इस तरह से आप लोग बोलना। कोई बोला योर का पर्सन कौन सा है, तो बोलना सेकंड पर्सन में आता है योर। और बोलेगा कि भैया इसका जेंडर बता दो, तो फटाक से बोलना भाई कॉमन जेंडर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि लड़की भी यूज कर सकती है, लड़का भी यूज कर सकता है। और कोई बोलेगा इसका नंबर क्या है, तो बोलना तुरंत प्यूलर नंबर में आता है, हमेशा ये प्यूलर वर्ब लेता है, ठीक है। और कोई पूछेगा भाई कौन सा एडजेक्टिव है, तुरंत बोलना पजेसिव एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव भाई, इसमें क्या चीज है। आगे देखिए, एज देख लें इसका। एज जैसे जैसे अब लोग का हो जाएगा राम इज योर ब्रदर। राम इज योर ब्रदर, कोई बोल रहा है कि राम इज योर ब्रदर। अब जिससे वो बोल रहा है कि राम इज योर ब्रदर, तो पता नहीं वो लड़की है कि लड़का है ना, कुछ पता है नहीं पता है ना, कुछ पता है नहीं पता है ना, तो इसलिए आप लोगों का ये कॉमन जेंडर में आता है, कॉमन जेंडर में आता है। और देखें आप लोग, ये योर ब्रदर तुम्हारा भाई है, भाई बोलने का उसे अधिकार किसको है, सिर्फ तुमको है, ठीक है। ये ब्रदर के बारे में अगर डिफाइन कर रहा है ना, तो ये आप लोगों का पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव कौन सा होगा, पजेसिव एडजेक्टिव होगा। और इसका जेंडर वही आप लोगों को जो बताया गया, कॉमन जेंडर होगा। और आप लोग इसका नंबर क्या हो जाएगा, प्यूलर नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका जेंडर हो गया, उसके बाद में नंबर हो गया, जेंडर आप लोगों का कॉमन जेंडर हो गया, नंबर प्यूलर नंबर, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, है ना। और कौन से पर्सन वाला है, सेकेंड पर्सन वाला है। इस तरह से आप लोग जान सकते हो, ठीक है। चलिए नोट करें इसको, उसके बाद में फिर आगे बताया जाए। चलिए देखिए, एक एग्जांपल और देख लें। जैसे एज योर मदर इज इल टूडे, योर मदर इज इल टूडे, आपकी माता आज बीमार है। तो यहाँ पर योर जो है मदर के बारे में बता रहा है, माता, किसी की माता है, तो यहाँ पर वही चीज हो जाएगा, सेम प्रोसेस वही चीज हो जाएगा, ठीक है। जेंडर आप लोगों का जो पर्सन होगा सेकंड पर्सन का हो जाएगा, सेकंड पर्सन। जेंडर आप लोगों का जो होगा कॉमन जेंडर हो जाएगा। और नंबर जो होगा वो हो जाएगा प्यूलर नंबर। एडजेक्टिव जो होगा वो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। चले फिर अगला स्टेप आप लोग देखें। एक एज और देख लीजिए, चलिए कोई बात नहीं है। एज जैसे रीना, सॉरी REE रहेगा अगर रीना आप लोग लिखना चाहें। रीना इज योर सिस्टर, रीना इज योर सिस्टर। यहाँ पर योर जो है रीना को बोल रहा है, रीना इज योर सिस्टर। तो यही वही चीज हो जाएगा, सेकेंड पर्सन हो जाएगा, कॉमन जेंडर हो जाएगा। उसके बाद में फिर आप लोगों का प्यूलर नंबर और एडजेक्टिव कौन सा, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्या बताएगा, योर का मतलब क्या होता है, तुम्हारा होता है। और योर जो है, योर का जो पर्सन है कौन सा है, सेकंड पर्सन है ना। योर का जो पर्सन है सेकंड पर्सन है।
और योर का जो जेंडर होता है वो कॉमन जेंडर होता है ना। योर को अगर कोई बोलेगा कौन सा जेंडर, डायरेक्टली बोलना कॉमन जेंडर। उसके बाद में फिर बताया गया योर का जो नंबर होता है वो कौन सा नंबर होता है। नंबर 3 आप लोगों को पता, सॉरी नंबर 2 बताया गया सिंगुलर और प्यूलर। तो आप लोगों को डायरेक्ट बोलना है कि योर जो होता है वो प्यूलर नंबर होता है। कोई बोलेगा एडजेक्टिव कौन सा है, तो आप लोग डायरेक्टली बोलोगे ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, चीजें आप लोगों को, ये 3 चीजें आप लोगों को बता दी गई। माई बता दिया गया, और बता दिया गया, योर बता दिया गया। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आगे का पार्ट मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसको नोट करें और अच्छी तरह से इसको रिकैप कर लें। तब तक के लिए आप लोगों से जय हिंद, जय भारत।